अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पंजाब असम्बली के बाहर 2024 में होने वाले इंतखाबात के बाद ये पहला इजलास है। पहले से मुराद ये है कि मरियम बीबी के हलफ उठाने के बाद, सीएम साहबा के हलफ उठाने के बाद पहला इजलास है, जो कि आज टेक्निकली तौर पर 29 को जो बजट मंजूर हुआ था पंजाब का वो ख़त्म हो जाएगा और अगले 3 महीने के लिए जो एक उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, शॉर्ट बजट जो है उसको मंजूर करवाने के लिए ये अजलास बुलाया गया है, जिसमें पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो ज़ाहिर है तशरीफ़ लाएंगी और एक भरपूर तरीके से ये बजट पेश किया जाएगा, बजट पास करवाया जाएगा। अच्छा, ये बजट पास करवाना ज़रूरी क्यों है? डेफिनेट जब पिछला बजट पास जो ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद अगला बजट, आगे रमज़ान आ रहा है, 3 महीने पड़े हुए हैं, पंजाब चलना है, तो ये उसके लिए इजलास बुलाया गया। यहाँ पर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह पहले दिन रवैया था पंजाब असम्बली में अपोजिशन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक किसी दूसरे नाम से सियासत कर रही है, वो सियासत ही कर रही है, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आज के दिन वो जो सियासत है वो शायद ना करेंगे या उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो बजट पेश किया जाएगा वो प्योरली रमज़ान शरीफ और पंजाब को चलाने के लिए बजट पेश किया जाएगा। अगर उसमें भी इस किस्म की कोई सियासत बरती जाएगी जो पिछले 2 अजलास में, अब देखें पिछला जो इजलास था जिसमें मुंतहब होना था वज़ीर आला, वो हो गई क्योंकि वो रूल एंड रेगुल में सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर भी जो हंगामा बर्पा किया गया, अजलास का बाइकआउट किया गया, उसमें यह था कि उनको पहले बात करने की परमिशन दी जाए, लेकिन स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते उससे पहले आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन या कोई हुकूमती बेंच से बात की जाए, और इसी पे स्पीकर का उनके साथ है। लेकिन खैर ये तो 5 साल चलता रहेगा, 5 साल चलता रहेगा, से तकलीफ ज़रूर होगी यूथियों को, क्योंकि ये असम्बली 5 साल चलेगी। अगर किसी के जहन दिमाग में ये बात है कि इसको वो अपनी हरकतों से सब उतार करेंगे, अपनी हरकतों से असम्बली को नहीं चलेंगे दी, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये मरियम नवाज़ साहिबा हैं और अपने पहले 2 दिन के अमल से वो साबित कर चुकी हैं। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सुबह मैंने एक ट्वीट भी किया है, मैंने उसमें भी कहा है कि जो पंजाब की बेटी है उसने आकर मैसेज दे दिया है पंजाब के हर बाप के लिए, पंजाब के हर भाई के लिए, कि उनकी बेटियां और उनकी बहनें महफूज हैं। कल के एक छोटे अमल से, जो शायद क्लिप 30 सेकंड का था, पूरे 1 मिनट का क्लिप नहीं था, मेरे बस में हो तो वो क्लिप मैं BBC पे चलाऊं, मेरे बस में हो तो वो मैं CNN पे चलाऊं, मैं फोक्स न्यूज़ पे चलाऊं। हमारा मीडिया किस काम का है? हमारा मीडिया वो क्यों चलाएगा और कैसे चलाएगा? चलाया भी, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे उसको जो हंगामा बरपा हुआ वो भी आपके सामने है। अब बहुत बड़े बड़े वो लोग, मैं बड़ी एहतियात ले रहा हूँ, बड़ी एहतियात से ये बात कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़रा खोल के बताऊँ कि कब पसंद आएगा ये अमल जो मरियम नवाज़ साहिबा उनके लिए, जिनको पसंद है धरने में नाचती हुई लड़कियाँ, धरने में नाचती हुई किसी की बहनें, धरने में नाचती हुई किसी की माएँ, और वो माएँ उनको कहाँ पसंद आएगा जो ये कह रही हैं कि अगर इमरान खान कहे तो हम अपने हस्बैंड को छोड़ देंगी। उन बेटियों को कहाँ पसंद आएगा जो ये कह रही होती हैं कि अगर इमरान खान कहे तो मेरा बाप मेरी माँ को छोड़ देगा। उनको शायद पसंद ना आया हो, लेकिन पंजाब के सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि शायद अब मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि इन लोगों की ज़ुबान में जवाब देने पड़ेगा। लेकिन मरियम नवाज़ ने उस बच्ची, अगर आप अपने अभी पूरी वीडियो देखी है, वो ट्वीट देखी है, वो जो दुपट्टा है वो करती, जब वो मरियम बीबी साहिबा आई है वहाँ पर तो तब भी वो बच्ची कन्फ्यूज़ थी। उस बच्ची को कहा गया कि आप कन्फ्यूज़ ना हो बेटा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, बहुत सारे मर्द हैं, बहुत सारे कैमरे हैं, काम करती बच्ची कन्फ्यूज़ होगी, दुपट्टा सिरक गया। जैसे ही दुपट्टा सर से उतरा, पंजाब की बेटी ने वो दुपट्टा जब उनके सर पे रखा तो मेरे ख्याल में कल का खूबसूरत तरीन क्लिप था। लेकिन खैर अब मैं कुछ नाम लूँगा कुछ लोगों के जिनको ये अमल अच्छा नहीं लगा, वो उनको अच्छा नहीं लगा तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं, लेकिन कल की खूबसूरत तरीन वीडियो थी। मैसेज दे दिया गया पंजाब के हर भाई को, हर बाप को, उनकी बहनें और बेटियां महफूज हैं इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ नौजवान MPA मौजूद हैं। ये वो वादा था जो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहिबा कर रही थी कि यूथ को आगे लाना है, यूथ इस मुल्क के मसाइल हल करेगी। और देखिए ये वादे की तरफ पहला कदम है। चौधरी उसामा साहब जो कि खानेवाल से मुंतखब होकर आए हैं, मुझे वो दिन याद है, मुझे वो रात याद है, मुझे वो इनकी मेहनत भी याद है। जब हम लोग एक धुन में स्टेज की तैयारी कर रहे थे, मरियम बीबी आने की तैयारी कर रहे थे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज का वो हिस्सा हमें अब भूलता नहीं है। और MPA साहब के छोटे भाई जो थे वो बड़े प्यारे थे, बड़ी मोहब्बत, हमें उनकी आज तक वो सज्जी भी नहीं भूली। पहले तो आपकी उस सज्जी का आज तक हमें मज़ा आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू परवेज भाई, मैं तो आपको दोबारा इनवाइट करूंगा, आपकी पूरी टीम को, आप हमारे बड़े भाई हैं
आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, आप टाइम से मतलब आप लोग पहले मतलब फर्स्ट पार्टी में आ गए थे और आपने हमारे साथ वक्त गुजारा, तो सज्जी के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम ऑलवेज देयर। बिल्कुल जी, अब वो हमारा खाने वाला, अब हमारा घर है। घर है, पहले भी बिल्कुल, घर था, लेकिन अब बिल्कुल। तो बाकायदा तौर पे हमारा घर है। भाई ये बताएं ज़रा, सबसे पहले तो ये बताएं, आप नौजवान हैं, आपके अंदर कुछ करने की लगन है। आपकी जो सीएम साहिबा है, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि होता ये है कि पहले दिन जब आप इतने बड़े ओहदे पे हों, अपने घर जाएं, केक काटें, बच्चों के साथ एंजॉय करें, देखें कितना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन आपकी सीएम साहबा हलफ उठाने के बाद सीधे अपने दफ्तर पहुंच गई, 3 ब्रीफिंग ले ली, उसके बाद थाने का अचानक दौरा। क्या होने वाला है 5 साल में? परवेज भाई देखें, जो केक काटने वाले और ये जो फैमिलियों के साथ टाइम स्पेंड करने वालों के तो हालात आपने पिछले 5 साल में देख ही लिए हैं जी कि उन्होंने इस पंजाब, इस खूबसूरत सूबे का जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आप मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने इसको एक अपने हाथों से संवारा है, तो उसके साथ क्या हाल कर दिया था। तो मेरे ख्याल में अब ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बीबी मरियम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर मिली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप तो ये 2-3 दिन का, मुझे लोग कह रहे थे कि शायद बीबी अब ये शुरू का दिन है तो शायद ये पब्लिसिटी के लिए, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जब तक इस पंजाब की आवाम के मसाइल का कम से कम मरियम बीबी हल नहीं निकाल लेगी ना, वो चैन से बैठने वाली नहीं है। चैन से बैठने वाली नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयारी पूरी है रमज़ान के तैयारी महीने में? परवेज भाई, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले आपने जो पिछले 4-5 सालों में उन्होंने लूट मार के नए नए तरीके बनाए हुए थे, लाइनों में लोगों को लगा दो, आटा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, अवाम पे मतलब एहसान करने के लिए उनकी खिदमत की जा रही थी। मरियम, आप ये देख लें कि जब से मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे फायज हुई है, पहली तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि हम अवाम को उनके घर की दहलीज पर चीजें पहुंचाएंगे। और आप यकीन करें, कल परसों से सारे डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज ऑन बोर्ड हैं, टीमों को भेज दिया गया ऑन ग्राउंड, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इंशाल्लाह इस रमजान शरीफ हम लोगों को लाइनों में नहीं लगाएंगे, बल्कि उनके जो गरीब अवाम है उनके घरों में उनकी जो जरूरियात जिंदगी की अशियाएं हैं वो उनके घरों तक पहुंचेंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं जरा भाई, कल एक वीडियो है, वायरल हुई है कि एक बच्ची है जिसके सर से दुपट्टा उतर गया और उसके बाद वो दुपट्टा पंजाब की बेटी ने उसके सर पे रख दिया। अगर देखा जाए तो कि ये बाप, पंजाब के बाप और बेटियों के लिए, पंजाब के भाइयों के लिए, बाप के लिए मैसेज है कि आपकी बेटियां महफूज हैं, बहनें महफूज हैं। लेकिन रियासत मदीना बनाने वाले उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, रियासत मदीना तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो शायद उनको लगा कि हम ये मदीना का नाम लेकर हम लोगों के दिलों में अपना घर कर जाएंगे। असल चीजें परवेज भाई ये होती हैं जी। आप देखें, मरियम नवाज ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि औरत को हरासा करना मरियम नवाज की रेड लाइन है। तो जब रेड लाइन होगी तो आप ये देखें कि ये समझना चाहिए हमारी आवाम को कि इस पंजाब की, इस सूबे की हर बेटी, हर माँ, हर औरत महफूज है। उसका तहफ़्फ़ुज़ खुद स्टेट कर रही है, खुद मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर कर रही है। तो ये देखें ना, ये चीज़ें वो हैं जो असल में आपको बताती हैं कि कौन हमारी दीनी तालीमात पर अमल कर रहा है और किसने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट की खातिर इसको इस्तेमाल किया। सिर्फ बातें की हैं ये। लाहौर में तो बड़ी गोमा गोमे नजर आ रही है, ज़ाहिर है मरीम बीबी अभी लाहौर में है। पिंडी वाली साइड पे क्या हालात हैं? पिंडी वाले क्या समझ रहे हैं? लोगों के बहनों को, बेटियों के क्या ख्यालात हैं जो मरियम बीबी पंजाब का हलफ उठाया और पहली सीएम बनी? मरियम बीबी के कल के जो पंजाब असम्बली में मैडम ने जो स्पीच की है, जी उसके बाद जो हमारा पिंडी है जी उसमें भी जो माएँ बहनें हैं वो बेइंतहा खुश हैं और वो कह रही हैं कि अब हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह पंजाब की किस्मत बदलेगी। और पहली खतून वज़ीर आला ही हैं और इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी काम करके दिखाएंगे। रमज़ान के महीने से तैयारियां हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में लोगों की ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, वो भी आम घरों की। तो उसके लिए पंजाब हुकूमत तैयार है लोगों को? जी, पंजाब हुकूमत पूरी तरह तैयार है। और अभी मैंने नोट किया है, मैंने पिंडी में भी अपने काफ़ी सारे एसीज़ एंड डीसीज़ से पूछा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें ऑर्डर्स आए हैं, हम इवन डोर स्टेप तक जाके लोगों के और राशन और उनको महीने का जो सारा महीने का सौदा वगैरह होता है वो देंगे, उनके हम घरों तक घरों तक अच्छा, पहुँचाएंगे। कल एक वीडियो वायरल हुई है जो एक बच्ची काम कर रही थी, तो सर से दुपट्टा जो उतर गया और मरियम बीबी ने सर पे दुपट्टा रखा, तो कुछ लिबरल लोग उस पर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी उसका अपनी मर्जी है, दुपट्टा रखे ना रखे। आप किस नज़र से देखती हैं मरियम बीबी का ये जो कदम है? सर मेरे ख्याल में तो इससे अच्छा इकदाम कोई हो नहीं सकता। इससे जो खूबसूरत लोग लम्हा ही कोई जी नहीं हो लम्हा ही कोई नहीं हो सकता। अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आती वो किस किस्म के लोग हैं। उनको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस पे तनकीद करनी चाहिए। पंजाब के बाप और पंजाब के भाई
अपनी बहनों और बेटियों को महफूज समझते हैं अगर ये देखा जाए इस नहीं, लम्हे पे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैडम ने कल ये इकदाम किया है उसके बाद तो हमें वैसी फीलिंग आ गई है कि मैडम खुद भी यही चाहती हैं कि हमारे पंजाब की माएँ बहनें बेटी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीर अशरफ रसूल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं आप? सर। सबसे आप पहले ये बताएं कि पुराने, एक तो मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, हमेशा आप बड़ा काइंड करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ये पहली दफ़ा खतून वज़ीर आला, कहा जा रहा है तजर्बा नहीं है, क्या होगा? नहीं, तजर्बा तो कई दफ़ा मर्द वज़ीर आला आते हैं, उनको तजर्बा इनकी तरबियत की है नवाज शरीफ ने। अच्छा जी। बेगम साहिबा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी तरबियत है। और अभी जो पिछले 3-4 साल में जितनी उन्होंने फेस किया है, जेल भी गए हैं और बेगुनाह गए हैं। सियासत में यही सबसे बड़ा तजर्बा होता है कि जेल जाके ना खातून होकर मर्दाना वार जो मुकाबला करता है ना, वही फाते होता है और उसका ही तजर्बा होता है। उसका ही तजर्बा होता है। तो ये रमज़ान शरीफ आ रहा है, ज़ाहिर है मसाइल होंगे इसमें, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पूरा उतरने की तैयारी है? जी हाँ, उन्होंने जो अभी तकरीर पहले में की और बल्कि वो सर्वे शुरू हो गई है कि जो पहले लिस्टें बनी हुई थी ना, तो उसको रीचेक करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी उसमें 2 नंबरी हो जाती है, कोई बात नहीं, तो उसको करा रही हैं। और इन्होंने जो वो बड़ा अच्छा स्टेप उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जो इनको कुछ इमदाद करनी है, उनके घर में डोर में पहुँचाना है। ये नहीं कि उनको लाइनों में लगाना है, उनको जनाब आला उनके व्हाट्सएप वो क्या फ़ोटो बना के चलाना, ये नहीं है, उनके डोर में पहुँचाना है, घर में जाके। आपकी अपोजिशन जमात को क्या नाम दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इफ्ताद या सुन्नी इत्तेहाद, कोई पता नहीं है। उनके रवैये पर क्या कहेंगे जो पहले दिन उन्होंने असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब पर जो उनका रवैया था? गैर जमहूरी गैर आइनी रवैया है, उसी के वो पैदावार हैं। और मैं मुस्लिम लीग जो है ना, वो पाकिस्तानी जमात है जी। और जो मुसलमान होता है वो मुसलमान होता है, वो सेक्टेरियन में नहीं बढ़ता, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद हो, शिया इत्तेहाद हो, वहाबी इत्तेहाद हो। क्यों पाकिस्तान को पहले बहुत तकसीम हो चुका है, आप क्यों इन चीज़ों में तकसीम कर रहे हैं? दोस्तों, कल से एक वीडियो थी, अब मेरी नज़र में वो कल की खूबसूरत तरीन वीडियो थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा एक ऑफिस में गई और वहाँ पे कुछ बच्चियाँ काम कर रही हैं। तो दुपट्टा जो है वो सर से उतरता है और मरियम बीबी जो है वो दुपट्टा वापस सर पे रखती हैं। वैसे तो ये खूबसूरत तरीन वीडियो है, एक माँ, एक बड़ी बहन होने के नाते यही फ़र्ज़ था जो उसने मरियम बीबी ने अदा किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं उनके बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं बोलूँगा, उनको ये अमल शायद ठीक नहीं लगा। उनका कहना है कि वो उस बच्ची की मर्ज़ी है कि वो दुपट्टा सर पे रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वीडियो अगर पूरी देखी जाए तो वो जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पर थी, बहुत से मर्द वहाँ पर थे, कैमरेज वहाँ पे, तो जो बच्ची ब्रीफिंग दे रही थी तो वो कंफ्यूज थी। मरियम बीबी ने उससे कहा कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होके आप ब्रीफ करें। उसी दौरान जब वो बच्ची काम कर रही थी तो वो दुपट्टा उसके सर से गिर गया और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो दुपट्टा उसी लम्हे उसके सर पर रख दिया। ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी कहानी है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी शोर शराबा किया। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। अगर उसके मुकाबले में शायद ये कौन लोग हैं जिनको ये अमल पसंद नहीं आया कि एक पंजाब की बेटी के सर से दुपट्टा उतर गया और उस दुपट्टे को पंजाब की बड़ी बहन ने, पंजाब की माँ ने उसके सर पे रख दिया। इससे खूबसूरत अमल और क्या हो सकता है। मैं अभी एक ट्वीट किया था कि पंजाब की बहनों और पंजाब की माओं की रखवाली मरियम नवाज़ आ गई है, और इस एक अमल से पंजाब के वो तमाम बाप और तमाम भाई जो हैं, वो जब अपनी बेटियों और बहनों को काम करने के लिए भेजेंगे तो वो सोचेंगे कि उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की हिफाजत करने के लिए पंजाब की चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, इस एक छोटे से अमल से। लेकिन इसको भी कुछ लोगों ने नेगेटिव बनाकर पेश कर दिया। शायद ये वही लोग हैं जो धरने में जो होता था उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इससे ज़्यादा मैं इससे नहीं कहूँगा। लेकिन वेल डन चीफ मिनिस्टर साहिबा, आपका ये अमल मैसेज और पैगाम दे दिया कि पंजाब की बहनें और बेटियाँ महफूज हैं जब तक आप इस सूबे की वज़ीर आला हैं। वेल डन।